Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग के बारे में। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कहाँ से एडमिशन होगा। तो मेनली यहाँ पर दो तरीके से एडमिशन होता है, MCC के थ्रू जो MBBS BDS और BSc नर्सिंग तीनों का एडमिशन कराती है, और उसके साथ ही जो दिल्ली लोकेटेड कॉलेजेस हैं उसमें से कुछ कॉलेजेस का IPO के थ्रू होता है। तो उसमें कब रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। उसके साथ ही कॉलेजेस की लिस्ट भी कौन कौन से MCC के थ्रू भरे जाएंगे और कौन कौन से IPO के, और उसके साथ ही कॉलेजेस की लास्ट ईयर की कट ऑफ BSc नर्सिंग की और कॉलेज वाइज कट ऑफ यहाँ पर मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस गाइडेंस आपको मिलता है, और उसके साथ ही हमारे यहाँ पर पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसमें पेड काउंसलिंग गाइडेंस का जो चार्ज है वो जस्ट 1200 रुपीज़ है। पूरा फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक आपको पूरा गाइडेंस दिया जाता है प्रेफरेंस लिस्ट के साथ साथ। और दूसरा है प्लेटिनम प्लान, जिसमें पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हम ही करते हैं, यानी फॉर्म भी आपका सब कुछ हम ही भरेंगे टीम के थ्रू, और बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो हम ही करते हैं। उसमें 3000 का चार्ज अभी है, बाकी आने वाले टाइम में इसका प्राइस थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ये लास्ट ईयर जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहा था BSc नर्सिंग का, उसके बेस पर बताने वाला हूँ, क्योंकि इस साल का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको अपडेट मैं दे दूँगा, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस भी बता दूँगा, कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन कौन से कॉलेजेस होंगे, क्या सीट मैट्रिक है, सब कुछ बता दूँगा। अभी ये है लास्ट ईयर, इसका नोटिफिकेशन की बात की जाए तो ये आया था 8 जुलाई 2023 को, क्योंकि लास्ट ईयर जो है काउंसलिंग का प्रोसेस लगभग स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर उस टाइम जो है नोटिफिकेशन आया था, तो इसमें बोला गया था कि इससे पहले जो, यानी लास्ट ईयर से पहले ऐसा होता था कि जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं और उसके साथ ही जो सेंट्रल वाले BSc नर्सिंग के कॉलेज हैं, उन सभी का जो एडमिशन है वो MCC के थ्रू होता था, सभी सीट्स का 100%। लेकिन पिछले साल से ऐसा हो गया, जो कुछ कॉलेजेस हैं जो IPO के अंडर आते हैं उनका एडमिशन जो है IPO ने खुद से कराना शुरू कर दिया। कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। तो ये वो कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन जो है पूरा GG IPO के थ्रू, यानी गुरु गोविंद जो यूनिवर्सिटी है IPO, आपको पता होगा ऑलरेडी, इसके रजिस्ट्रेशन एक बार के लिए हो चुके हैं, लेकिन फिर से जो है रजिस्ट्रेशन का मौका आपको मिलेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो छूट गए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ भी रही थी कि रजिस्ट्रेशन होगा दोबारा से या नहीं होगा और कब होगा। तो जैसे ही MCC काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक बार फिर से मौका आपको मिलेगा, मेनली BSc नर्सिंग वालों को। और जब आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आयुष वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मौका मिलेगा। तो आपको रेगुलरली इस पोर्टल को भी जाकर चेक करते रहना, जो IPO वाला है उसके अपडेट को, क्योंकि जैसे ही आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका मिले तो आप कर दें। अभी मैं ये भी बताऊंगा कैसे करना है और क्या क्या चार्जेस है। तो ये कॉलेजेस हैं जिनका IPO के थ्रू होता है, लक्ष्मी बाई बात्रा और ST स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और तीसरा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदराव हॉस्पिटल, और चौथा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, पाँचवा पन्नादाई DDU, और छठा है शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इन 6 में जो है IPO के थ्रू एडमिशन होना है। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट दिल्ली के हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही जो बाकी कॉलेजेस हैं वो अभी ऑल इंडिया से ही लास्ट ईयर भी जुड़े थे, और इस साल भी पूरा एक्सपेक्टेड है कि ऑल इंडिया से ही उनको भरा जाएगा। बाकी अगर कोई चेंज होता है इसमें तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, पूरा अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जैसे VMMC सफदरगंज हॉस्पिटल और डॉक्टर RML हॉस्पिटल, इन दोनों की काउंसलिंग कौन कराएगा, MCC कराएगी। उसके साथ ही कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन न्यू दिल्ली, इसका भी काउंसलिंग कौन कराएगा, MCC। कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, इसकी भी कौन कराएगा, ये भी कराएगा MCC। उसके साथ ही कॉलेज ऑफ नर्सिंग RAK कौन न्यू दिल्ली, यानी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी कौन कराएगा, MCC कराएगी। उसके साथ जो अगला कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, यानी BMHRC भोपाल, इसमें भी कौन कराएगा, MCC कराएगी। अगला कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU वाराणसी, इसमें कौन कराएगा, MCC कराएगी। तो टोटल 8 कॉलेजेस हैं जिसमें MCC के थ्रू एडमिशन होगा, और टोटल 6 कॉलेजेस हैं जिसमें IPO के थ्रू एडमिशन होगा, BSc नर्सिंग के मेनली यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको कॉलेजेस का नाम पता हो गया कौन कौन से होने, किस किस में एडमिशन होना है। अब जो दिल्ली वाले कॉलेजेस हैं इसमें 2 तरह का रहेगा, एक तो ऑल इंडिया कोटा रहेगा, और उसके साथ ही दूसरा रहेगा दिल्ली कोटा, यानी जो दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल है तो। और दिल्ली कोटा की कट ऑफ भी कम रहती है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दिल्ली स्टूडेंट के लिए। और बाकी ऑल इंडिया में तो पूरे इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है। मैं दोनों यहाँ पर सेपरेटली आपको बता दूंगा और पूरी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो GG IPO यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPO की बात चली है यहाँ पर, तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस होना है उसका मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। ये लास्ट ईयर वाला नोटिफिकेशन है, उसी तरह से इस बार भी होगा। पहले वो स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन्होंने 1500 रुपये जमा कर रखा है नॉन रिफंडेबल वाला। उनको क्या करना होगा, सिर्फ सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए 1000 रुपये जमा करना होगा,
और इसकी डेट ये थी पिछले साल के लिए, बाकी इस साल की जो आएगी आपको बता दिया जाएगा। और दूसरे वो कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो उनको 2 फीस भरनी थी। एक तो ये रजिस्ट्रेशन वाली 1500 और दूसरा सेंट्रलाइज काउंसिल की 1000। तो टोटल आपको यहाँ पर 2500 रुपये जमा करनी होगी अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो और रजिस्ट्रेशन किया तो आप जो वहीं से प्रोसीड करके सिर्फ 1000 रुपये जमा करके आगे काउंसलिंग कर देंगे। बाकी इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है IPO वाले स्टूडेंट के लिए कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, पूरा यहाँ पर जो है डिटेल में बताया था। इस साल वाला आएगा तब बता देंगे। अभी मेनली हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कॉलेजेस का आपको पता लग गया है, कहाँ से काउंसलिंग होगी ये भी पता लग गया है। तो पहले यहाँ पर ओवरऑल BSc नर्सिंग की मॉप अप राउंड तक क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, वो मैं आपको बता देता हूँ ऑल इंडिया कोटा से। और फिर उसके बाद जो है आपको सेपरेटली कॉलेज वाइज जो है यहाँ पर दिखा दूंगा, ऑल इंडिया कोटा की भी और दिल्ली कोटा की भी। तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा से मॉप अप राउंड तक बात की जाए, स्पेशल स्ट्रीम में और भी लोग गई थी, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। जनरल से 1,18,870, OBC से 1,29,445, EWS से 1,35,885, SC से 2,39,119, ST से 3,36,471। ये रही थी ऑल इंडिया कोटा से मॉप अप राउंड तक जो कट ऑफ रही थी BSc नर्सिंग की। ठीक है, अब मैं आपको कॉलेज वाइज दिखाता हूँ। स्पेशल स्ट्रीम वैकेंसी राउंड यानी 5th राउंड की कट ऑफ आपको दिखाऊंगा। अब ये जो मेरे सामने PDF खुल गई है, ये है जो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट थी राउंड 5th की, यानी स्पेशल स्ट्रीम वैकेंसी राउंड की, मेनली BSc नर्सिंग और BDS की, क्योंकि तब तक MBBS की सीट जो है मोस्टली भर गई थी। और यहाँ पर जो है इस PDF में सबसे पहले आप सर्च करेंगे जब BSc नर्सिंग डाल के, तो जितने भी कॉलेजेस जहाँ पर BSc नर्सिंग अलॉट हुआ है वो आ जाएंगे। तो कैसे सर्च करेंगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ डालेंगे BSc नर्सिंग डालेंगे तो यहाँ पर जितने भी नर्सिंग वाले ऑप्शन है वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दिख गया BSc नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा, तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट वाला दिखना है। अगर ऑल इंडिया लिखा है तो इसका मतलब ऑल इंडिया कोटा से, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस लिंक पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये BHU वाला जैसे कॉलेज है, तो BSc नर्सिंग ओपन कैटेगरी से ये 5th राउंड में मिला था एक स्टूडेंट को 93,662 ऑल इंडिया रैंक पर। अगर मान लो आपको देखना है कि BHU में लास्ट सीट कितने पे मिली कैटेगरी वाइज, इसमें अलग अलग कैटेगरी का भी आपको दिखेगा कौन सी कैटेगरी यहाँ पर अलॉटेड थी, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का GN लिखा है तो मतलब जनरल से, और ओपन लिखा तो ओपन से, OBC लिखा तो OBC से वो सीट उसको अलॉट हुई है। इस तरीके से आप जो है चेक करेंगे। अब मैं आपको जैसे दिखाता हूँ, अगर आपको BHU का देखना है, BSc नर्सिंग BHU का देखना, तो आप इसको कॉपी करके यहाँ से और डायरेक्टली जो ऊपर ऑप्शन है यहाँ पर रख देंगे, तो जितने भी BHMS वाले कॉलेजेस हैं वो सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 18 जो है ऑप्शंस दिख रहे हैं, यानी 18 बच्चों को जो यहाँ पर सीट अलॉट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ ओपन कैटेगरी से अगर देखा जाए तो BHU में जो BSc नर्सिंग ओपन कैटेगरी से लास्ट सीट मिली थी वो थी ये। अगर इसकी कट ऑफ की बात करें, इधर मैं दिखाता हूँ आपको, तो BHU में जनरल कैटेगरी से यानी ओपन से आपको जो जनरल से मिली थी 5th राउंड में वो थी 99,482 ऑल इंडिया रैंक पर। उसके बाद यहाँ पर OBC शुरू हो गया था, तो OBC का अगर लास्ट देखें हम कितने रैंक पर जो है यहाँ पर मिल गया था OBC से, तो यहाँ उसके बाद जो है OBC EWS शुरू हो गया। तो ये लास्ट सीट थी BHU की OBC कैटेगरी से, तो 1,26,137 ऑल इंडिया रैंक पर BHU का BSc नर्सिंग मिल गया था। उसी तरीके से EWS का यहाँ से शुरू हो गया। EWS की लास्ट सीट देखें हम लोग तो कितने पर मिल गया। अब इसके बाद SC शुरू हो गया, तो इससे पिछले वाले को हमने देखना है। तो इस तरीके से इस पूरी PDF में आप चेक कर सकते हैं। ये PDF जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। EWS से 1,62,000 पर भी BHU BMS मिल गया था, लेकिन ये स्पेशल स्ट्रीम वैकेंसी राउंड तक था, एकदम लास्ट तक। तो अगर एकदम लास्ट तक रुकते हैं तो आप जो है इस कॉलेज को पा सकते हैं, जो कैटेगरी रैंक मैं बता रहा हूँ उस पर जाकर। फिर SC कैटेगरी की अगर बात की जाए तो लगभग 2,70,742 ऑल इंडिया रैंक पर जो है यहाँ पर BHU का BSc नर्सिंग मिल गया था। फिर उसके बाद ST की बात की जाए तो यहाँ पर 4,56,587 ऑल इंडिया रैंक पर जो है यहाँ पर सीट मिल गई थी। तो इस तरीके से आप कॉलेज वाइज जो है पूरा चेक कर सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ BSc नर्सिंग डाल के जो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो जितने भी BSc नर्सिंग की सीट अलॉट हुई हैं वो चाहे ऑल इंडिया कोटा से हुई हों या फिर स्टेट से हुई हों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। कैसे चेक करेंगे, तो आपको जो है ये देखना है कि BSc नर्सिंग ऑल इंडिया लिखा है, तो इसका मतलब ऑल इंडिया कोटा से आप किसी भी स्टेट के हैं तो वो आपको सीट मिल जाएगी। बाकी जो दिल्ली कोटा वाले होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फ़ोटो को छोटा करके थोड़ा। ये अभी ऑल इंडिया कोटा वाले चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है अभी भी ऑल इंडिया कोटा की
ये यहाँ, तो ये लास्ट सीट अगर देखा जाए तो एसटी वाली यहाँ पर अलॉट हुई थी स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में। तो उसी तरह से यहाँ पर जो दूसरी लिस्ट मैंने ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड वाली यहाँ पर निकाल दी है, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली की जो मोस्टली सीट थी वो पहले ही भर गई थी। तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो मैंने निकाली आपको दिखाने के लिए जस्ट, कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग दिल्ली एनसीआर लिखा होगा, इसका मतलब जो दिल्ली वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर इस पर अलॉटमेंट हुआ है जो दिल्ली स्टेट कोटा के। ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग कौन कौन से कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कस्तूरबा हॉस्पिटल। तो इस तरह से अलग अलग कॉलेज का आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब जो ऑल इंडिया कोटा के भी और उसके साथ साथ स्टेट कोटा वाले सब यहाँ पर साथ साथ आपको दिख जाएंगे। जैसे ये क्या दिल्ली कोटा वाले चल रहे हैं, इससे ऊपर ऑल इंडिया कोटा वाला था। तो इस तरीके से आप जो है कॉलेज वाइज पूरा चेक कर सकते हैं, जिस भी राउंड का देखना हो। तो पिछले साल वाली पीडीएफ निकाल के यहाँ पर देखो, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा का है, कौन से कॉलेज का है, बीएचयू बनारस फर्स्ट राउंड का। तो एसटी कैटेगरी से 1,62,000। तो इस तरीके से आप पूरा जो है चेक कर सकते हैं। हालांकि लास्ट में ओवरऑल क्या कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया कोटा से, वो मैंने 5th राउंड की जो है निकाल के बता दी है, वो एकदम लोएस्ट थी, यानी उस रैंक पर उसके आसपास है आपकी रैंक, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं एकदम लास्ट तक। लेकिन बाकी शुरू में मॉपअप की क्या कट ऑफ रही थी वो भी आपको बता दी है। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।